शांति। ओम शांति। आज की तारीख है बहुत अच्छी। तारीख बोलने से ही क्या हो जाता है, मेरा तेरा हो जाता। हाँ, तो कौन सी तारीख समझ गए? 13/5/12। और आज की अव्यक्त बाप दादा की मीठी मीठी मुरली है। तो प्राणेश्वर प्यारे मुरलीधर मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा आज हमें क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। तो रिवाइज कोर्स की तारीख की मुरली की तारीख है 18/7/74। 74 की मुरली है। और आज की मुरली का हेडिंग बहुत सुंदर है। हाँ, बाबा हैं हमारे तस्वीर बनाने वाले। हाँ, बाबा पेंटर हैं। फिर बाबा मूर्तिकार भी हैं, हमारी मूर्ति भी बनाते हैं। हाँ, बाबा क्या नहीं है। तो ये है आज का हेडिंग, संपूर्ण पवित्र वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। हाँ, हमारी तस्वीर बाबा कैसे बनाते हैं? हमारी वृत्तियों को पवित्र बना रहे हैं और दृष्टि को भी पवित्र और श्रेष्ठ बना रहे हैं, जिससे हमारी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बन रही है। अच्छा, मुरली आज विशेष रूप से मधुबन निवासियों के तकदीर की लकीर देख रहे हैं। हरेक श्रीमत के अनुसार व बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर की लकीर बना रहे हैं। क्या अपनी तस्वीर को सदैव दर्पण में देखते रहते हो? हाँ, स्थूल तस्वीर को तो घड़ी घड़ी दर्पण में देखते रहते हैं, परंतु ये जो हमारी तकदीर की रूहानी तस्वीर बन रही है, उसको बाबा पूछ रहे हैं कि दर्पण में देखते रहते हो? क्या इस तकदीर की लकीर की मुख्य विशेषताओं को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि इस चित्र की वैल्यू, कीमत किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी। तो वो तस्वीर के अंदर वो विशेषताएं भरते हैं और वो विशेषताओं के कारण वो तस्वीर की कीमत बढ़ जाती है। हाँ, हम तो न्यूज में पढ़ते हैं कि एक एक पेंटिंग कितने रुपयों में बिकता है, करोड़ों रुपयों में बिकता है। तो वंडर लगता है कि एक पेंटिंग और इतनी कीमत, लेकिन विशेषताएं उसके अंदर होती है। इसीलिए तो बाबा भी कहते हैं कि मुख्य विशेषताओं को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि इस चित्र की वैल्यू, कीमत किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी। स्थूल चित्र की मुख्य विशेषता आकर्षण व वैल्यू उसके फेस, चेहरे के आधार पर ही होती है। हाँ, भले पहले वैसे तो पूरे फिगर को देखा जाता है, श्रृंगार भी देखा जाता है, लेकिन मेन आकर्षण कहाँ होता है? चेहरे पर, चेहरे की रेखाओं पर, चेहरे के हाव भाव के ऊपर कि कैसे उसमें चित्रकार ने बनाया है। कोई भी चित्र को देखेंगे तो सबकी नजर पहले उसके चेहरे अर्थात फेस पर ही जाती है। हर चित्र के नैन चैन देखते हुए उन चित्रों की वैल्यू की जाती है। वैसे ही इस तकदीर की तस्वीर की वैल्यू मुख्य किन बातों पर होती है, उसकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं। अगर कोई की तकदीर की तस्वीर देखेंगे तो क्या विशेषताएं देखेंगे। हाँ, बाबा सब बातें सुनाते हैं, फिर सिखाते भी हैं। कैसे पहचानो वो भी सिखाते हैं। अब देखो, बाबा कहते हैं कि क्या विशेषताएं हैं। तो एक मुख्य विशेषता यही देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है, अर्थात
सदा स्मृति स्वरूप हैं, माना निरंतर बाबा की याद में वह रहते हैं। दूसरी बात कि क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है, माना देही अभिमानी स्थिति और आत्मिक स्मृति कायम रहती है। तीसरी, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। मूल में ये तीन बातें हैं, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अच्छा, ऐसे सपूत बच्चे। नंबर 2, अपनी तकदीर की तस्वीर अपनी धारणाओं के द्वारा दिखलाने वाले। नंबर 3, सदा मूल मंत्र और यंत्र को कर्तव्य में लाने वाले। 5, बाप दादा के समान हर सेकंड और संकल्प सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति लगाने वाले। 6, सदा स्व के भाव में रहने वाले। ऐसे नंबर 7, बाप दादा समान श्रेष्ठ संस्कार अर्थात अनादि और आदि संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले, हर संकल्प और हर समय को सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त सितारों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। तो 11 प्रकार से बाबा ने याद प्यार दे दी, 11 टाइटल दे दिए। अच्छा, हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रखकर सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियाँ क्या होंगी, ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन है आज का, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो। हाँ, बाबा भी तो कहता है। अगर सहज आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित होना है तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, निरहंकारी बनो, अर्थात नम्र चित्त, निर्माण चित्त बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।